ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलाया गया, जिसमें उन्होंने दुनिया से मदद और समर्थन की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि आप यूक्रेन की मदद कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगीत के विपरीत क्या है, बर्बाद हुए शहरों का शोर और मरे हुए लोग। इस सन्नाटे को संगीत से यूक्रेन में भर दीजिए। रूसी हमले में यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा और इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि हम यूक्रेन में नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव से अब तक की सबसे भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक 410 नागरिकों के शव पाए गए हैं, जिन्हें दफनाने के लिए कीव की एक चर्च में 45 फीट लंबा गड्ढा खोदा गया। अमेरिकी कंपनी की ओर से इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई। यूक्रेन पर भारत के रुख को लेकर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत की स्थिति को समझता है। 65 साल पहले एक भारतीय प्रधानमंत्री ने एक समझदार सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की थी, जहां उन्होंने कहा था कि भारत निंदा में विश्वास नहीं रखता, बल्कि ऐसी स्थितियां बनाने में विश्वास रखता है जिसमें समाधान ढूंढे जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने अमेरिका से खतरा होने की बात कही। शरीफ ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव 8 मार्च को जमा किया गया था और अगर कोई खतरा था तो इसे 24 मार्च से पहले क्यों नहीं उठाया गया। शरीफ ने इमरान खान पर पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच कर्फ्यू के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होने के बाद कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने रविवार रात एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री रहे दिनेश गुणवर्धने ने कहा कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है ताकि राष्ट्रपति नई कैबिनेट बना सके। हालांकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में संगीत सोमसेना के 30 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ बिरयानी विक्रेता के ठेले को पलटने, तोड़फोड़ करने और लूटपाट के आरोप में केस दर्ज हुआ। आरोपियों ने दावा किया था कि बिरयानी विक्रेता नवरात्रि में प्रतिबंधित नॉनवेज वाली बिरयानी बेच रहा था। विक्रेता ने बताया कि वो वेज बिरयानी बेच रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 29 साल की युवक ने रविवार रात गोरखनाथ मंदिर के गेट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों को उसने हमले में घायल कर दिया। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी धार्मिक नारे लगा रहा था और मामले में आतंकवाद समेत सभी पहलुओं से अब जांच हो रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रॉयल एनफील्ड की एक नई बाइक में आग लगने के बाद भयानक धमाका हो जाता है। ये बाइक एक मंदिर के बाहर खड़ी थी जहां ये घटना हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइक के मालिक ने मंदिर तक पहुंचने के लिए लगातार 390 किलोमीटर तक इस बाइक को चलाया था। इसके बाद रॉयल एनफील्ड में धमाका हो गया। श्रीलंका के नेता विपक्ष के सजीत प्रेमदास ने आर्थिक संकट के बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृपया जितना संभव हो श्रीलंका की मदद करें। हमें अपनी मातृभूमि को बचाना होगा। इससे पहले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने बताया था कि जनवरी 2022 से लेकर अब तक भारत ने श्रीलंका को 190 अरब की सहायता पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बिलारी तहसील के एसडीएम घनश्याम वर्मा के आवास पर राशन की दुकान को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें वर्मा अपने हाथ में डंडा लेकर लोगों को भगाते दिख रहे हैं। वर्मा ने प्रदर्शनकारियों को गालियां भी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, आप लोग क्या कर रहे हैं के सवाल पर कहा कि महंगाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की बीमारी है जो बाद में बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने सालों तक राज किया। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ा दी है और अब इसके दाम 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं। नई कीमत सोमवार से लागू हो चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने को लेकर कहा कि नशा नाश की जड़ है। जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो भांग छोड़ कर कह रहा हूं। भांग तो शिव जी की बूटी है। उन्होंने कहा कि दारू, गोलियां, चरस और अन्य चीजों का जो नशा है
इनको तबाह करना है। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो भी बैठे प्रदेश तो फौज ही चलाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर ने वोट नहीं करने दिया, राष्ट्रपति ने असेंबली भंग कर दी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देश भर में सोमवार को ईंधन के दामों में हुई वृद्धि को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने अब हर सुबह उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। बीजेपी को वोट मतलब महंगाई को मैंडेट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को एहसास नहीं कि देश महंगाई से जूझ रहा है, ये मुद्दा सदन में उठाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कंधे की सर्जरी के लिए शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देशमुख को जेल में चलते समय कंधे में चोट लगी थी। गौरतलब है कि सीबीआई को 1 अप्रैल को देशमुख की हिरासत मिली थी। ईडी ने उन्हें पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए सहभागी और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत सोमवार को 14 दिनों के लिए यानी 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। मुंबई महाराष्ट्र की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने यह फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने और दवाई लेने की इजाजत दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा में जान गंवाने वाले के परिजन को राज्य सरकार ने नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपना वादा निभा रही हूं, 10 लोगों को ग्रुप डी की सरकारी नौकरी दे रही हूं। गौरतलब है कि पिछले महीने एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने राज्य की 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक के मामले में रविवार को कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम निर्भय नारायण सिंह है, जो एक प्राइवेट कॉलेज का मैनेजर है। आरोपी ने प्रश्न पत्र हासिल कर 2 शिक्षकों से उसे हल करवाने के लिए प्रति छात्र 25 से लेकर 30,000 में इसे बेचा था। सरकार ने सोमवार को बताया कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मार्च में 0.6% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पाई गई है, जहां बेरोजगारी दर 26.7%। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रविवार को आयोजित हिंदू महापंचायत में कथित तौर पर पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। पत्रकार एजेंसी के मुताबिक एक महिला और 3 मुस्लिम पुरुष पत्रकारों ने आरोप लगाया एक समूह ने उनसे मारपीट की और सांप्रदायिक टिप्पणियां भी। पुलिस के अनुसार फिलहाल इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई है। राजस्थान की करौली हिंसा मामले में पुलिस ने सोमवार को 46 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 अन्य को भी हिरासत में लिया। अधिकारी के मुताबिक 13 आरोपियों को घटना के संबंध में और 33 लोगों को कर्फ्यू उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार हालात अब काबू में है, लेकिन एहतियातन शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए। मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बस मनाली से शिमला जा रही थी। ड्राइवर ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया। एसपी ने घायलों को बाद में अस्पताल पहुंचाया। शुभारंभ विधायक विष्णु खत्री ने पीली झंडी दिखाकर सांवलिया मंदिर से गौ सेवा रथ को रवाना किया। बैरसिया में नवरात्रि की खास उपलक्ष्य में जय श्री कृष्णा सेवा समिति के द्वारा पहली रोटी गाय के नाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैरसिया नगर में घर घर जाकर पहली रोटी गाय के नाम से लेना है। रोटी लेने के लिए गाड़ी तैयार कराई। इस गाड़ी में गीला खाना और सूखा खाना अलग अलग रखा जाता है। राजधानी की कोलार पुलिस के लिए सिरदर्द बना इंजीनियर चोर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, जिसने कोलार के यूको बैंक के दीवार तोड़कर बैंक में प्रवेश किया था। हालांकि लॉकर रूम पर पहुंच पाता उससे पहले ही अलार्म बज गया और वह फरार हो गया।
आरोपी ने टीटी नगर में भी पीएनबी के एटीएम में चोरी की कोशिश की थी। बाद में उसने सूने मकान को शिकार बनाया। वही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा भोपाल जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह हुआ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और कायस्थ समाज के राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रतिभागियों का सम्मान इस कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली भी खेली गई। इसका लोगों ने खूब आनंद लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। फिरोजाबाद में बिजली के हाईटेंशन तारों से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक किसान के 2 बीघा की फसल जलकर राख हो चुकी थी। फिरोजाबाद के नगला थाना क्षेत्र के सिंगी क्षेत्र के गांव नगला ढारगोला में ये घटना हुई। रविवार देर रात नगला रावरी में उस वक्त चचेरे ताऊ और चचेरे भाइयों ने 15 साल के शुभम यादव को गोली मार दी, जिसमें शिवम को टांग में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी और उसके बेटों के बीच जमीन को लेकर रंजिश थी, जिसे लेकर पूर्व में भी झगड़ा हो चुका था। घायल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर से आगरा रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। देश भर में कांग्रेस द्वारा लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध किया जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार की हिटलरशाही जारी है। रोजाना डीजल, पेट्रोल और रसोई के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं नवाबाद थाना क्षेत्र में तेज गति से जा रही बस ने 2 पहिया वाहन सवार सेल्समैन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से पहले बस की आग को बुझा लिया गया। आपको बता दें कि एक सेल्समैन सामान लेकर 2 पहिया वाहन से कचहरी चौराहे की ओर जा रहा था। जब वो सिटी कार्ट के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। निमाड़ के सबसे बड़े पर्व गणगौर की शुरुआत माता की बाड़ी खुलने से हुई। खरगोन जिले के भीकन गांव, कसरावद, महेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में 2 साल के कोरोना काल के बाद इस पर्व पर भीकन बहाव से खासा उत्साह देखने को मिला। पर्व के तहत सोमवार को भीकन गांव माता की पवित्र बाड़ियों को दर्शन के लिए खोला गया। कुशीनगर के विद्यालयों में मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण करके किया गया। इसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मां सरस्वती वंदना और नृत्य का प्रस्तुतिकरण हुआ। स्कूली बच्चों के द्वारा योग के कार्यक्रम की भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। पंजाब और दिल्ली फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में पैर जमा रही है। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। जानी मानी हस्तियां आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं। कर्नाटक के पूर्व एडीजीपी बी भास्कर राव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के चेक पॉइंट को निशाना बनाया है। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई और एक अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। आतंकी सुनियोजित तरीके से पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की भी हत्या की जा चुकी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बंडा में विधायक तरवर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़ा चौराहे पर संपन्न हुई। खास मौके पर विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है। जब भी चुनाव का समय आता है तो महंगाई कम कर देती है और चुनाव संपन्न होते ही महंगाई फिर से बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने सोमवार को लोकसभा में पर्यटन के विकास को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में प्रश्न भी किए। वीडी शर्मा ने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि पर्यटन के विकास के लिए स्थानीय जनता को केंद्र में रखकर समन्वित रूप से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इंडोरी के एचडीएफसी बैंक के गनमैन की बंदूक से गोली चल गई और 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मियों के साथ आए गनमैन ने बंदूक नीचे रखी थी, तभी अचानक उससे फायर हो गया। आबकारी विभाग के कर्मचारी मनीष बैरागी और बैंक के कैशियर संकेत गुप्ता घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में सोमवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। गंजबासोदा के फरीदपुर उपार्जन केंद्र पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गेहूं खरीदी शुरू हुई। पहले दिन कई किसान अपनी उपज मंडी में लेकर जाते नजर आए, लेकिन मंडी में उचित भाव नहीं मिलने के कारण उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल लेकर पहुंच गए।
इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चेतन पाटीदार की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पिता ने बेटे के साथ 10 मिनट 23 सेकंड की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है। इसमें बेटा बता रहा है कि किस तरह उसे और अन्य स्टूडेंट्स को सीनियर परेशान करते हैं। वो बाहर रहना चाहता तो है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उसे बाहर रहने की अनुमति नहीं देता। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को हंगामा हुआ, जहां शव के पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस और मृतक के परिजन में विवाद हो गया। हंगामे की जानकारी के बाद गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन को इसके लेकर समझाइश दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि संगम कॉलोनी के रहने वाले युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। बस्तर में मनरेगा के 369 ग्राम रोजगार सहायक 2 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही 96 जनपद और जिला के अधिकारी कर्मचारी ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ग्राम रोजगार सहायक सचिव 2015 से ग्रेड पे और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। जांजगीर के बालोदा बाजार में एक युवक को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाना महंगा पड़ गया। शादी के कार्यक्रम में पहली पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और युवक की जमकर मारपीट की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि 7 मई 2017 को उसकी शादी सोम प्रकाश से हुई, लेकिन ससुराल वालों ने उसे दहेज की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में 8 दिन से स्कूली बच्चे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। महेश्वर की खारिया माध्यमिक स्कूल में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो लगाई गई, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं होने के चलते उसमें पानी भराता नहीं है और बच्चे 8 दिन से करीब 250 बच्चे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। कोंडागांव में मनरेगा कर्मचारी 2 मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। अब इसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने मांग पूरी न होने पर राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। यूपी के ललितपुर में 5 साल के मासूम का एक महिला ने अपहरण कर लिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर का है, जहां मासूम अपनी बहन के साथ सामान लेने गया था और इसी बीच ये घटना हुई। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर है और पुलिस की कमान केजरीवाल सरकार के हाथ में तो नहीं है, लेकिन कैमरे की आंख से दिल्ली सरकार हर इलाके को देख रही है। दिल्ली दुनिया का सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे वाला महानगर बन चुका है। यह लंदन से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली में 58,000 स्थानों पर कैमरे लगे हैं, यानी कुल मिलाकर 1,32,000 कैमरे लगाए गए हैं। आगरा के थाना MM गेट स्थित इमली वाली मस्जिद में तरावी की नमाज के दौरान तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सड़क पर हो रहे तरावी के विरोध में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और हिंदूवादी संगठन के लोगों को समझाइश दी गई। राजधानी भोपाल में भूतपूर्व सैनिकों ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ चिनार पार्क में प्रदर्शन किया, जहां पूर्व सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पुलिस परीक्षा भर्ती में सैनिकों के आरक्षण को दरकिनार किया गया है, जिससे अच्छे नंबर आने के बावजूद भी सैनिकों को पुलिस में नौकरी नहीं मिल रही।